बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं हूं ईमान नवाज। प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कशीदगी, मुज़ाकरात के इम्कानात और बाहिमी अदम एतमाद एक बार फिर कौमी सियासत के मरकजी मौज़ूआत बन चुके हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का मामला महज एक आईनी तकाजा नहीं रहा, बल्कि यह हुकूमत और तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात, अपोजिशन की अंदरूनी सफबंदी और पार्लिमानी सियासत के मुस्तकबिल की समत का इम्तिहान बन चुका है। PTI और स्पीकर कौमी असम्बली के दरमियान होने वाली हालिया अहम मुलाकात ने इस मामले को दोबारा ऐवान के मरकज में ला खड़ा किया है, जहां कानूनी रुकावटों के खात्मे, अदालती फैसलों और अपोजिशन की यकजहती जैसे सवालात ज़ेरे बहस हैं। इसी तनाजुर में स्पीकर कौमी असम्बली की वज़ीर आज़म से मुलाकात और सिफारती ब्रीफिंग ने यह वाज़े किया कि दाखिली सियासत के साथ साथ इलाकाई और आलमी सतह पर भी पाकिस्तान के पार्लिमानी किरदार को फाल बनाने की कोशिशें जारी हैं। बांग्लादेश के दौरे, वहां की क़यादत से मुलाकातें और भारतीय वज़ीर ख़ारजा से गैर रस्मी राबता इस बात की निशानदही करता है कि पार्लिमानी सिफारतकारी किस तरह रियासती बयानिया का हिस्सा बनती जा रही है। ताहम अंदरूने मुल्क सियासी महाज पर सूरत हाल कहीं ज्यादा पेचीदा दिखाई देती है। PTI के अंदर अपोजिशन लीडर के नाम पर इख्तिलाफात, महमूद खान अचकजई के हवाले से मुतजाद आरा और स्पीकर के बयानात ने अपोजिशन के सफों में मौजूद दरारों को नुमाया कर दिया है। दूसरी जानिब मुज़ाकरात का सवाल एक बार फिर सियासत के एजेंडे पर है, मगर इसके साथ शराइत, बयानात और जवाबी इल्जामात की एक तवील फहरिस्त भी जुड़ी हुई है। फवाद चौधरी सियासी दर्जा हरारत कम करने की बात कर रहे हैं, तो हुकूमत के अहम रहनुमा स्ट्रीट मूवमेंट की नाकामी और मुज़ाकरात की हदूद वाज़े कर रहे हैं। वुज़रा की जानिब से 9 मई के वाक़यात पर मुआफ़ी, रियासत को तस्लीम करने की शर्त और बानी PTI के किरदार पर सख्त मौक़िफ़ ने मुज़ाकरात के रास्ते को मज़ीद दुश्वार बना दिया है। इसके मुकाबले में PTI क़यादत इमरान खान से बराह रास्त मुलाकात को हर किस्म की बातचीत की बुनियादी शर्त करार दे रही है, जिससे यह सवाल जन्म लेता है कि आया मौजूदा सियासी तातुल किसी बामानी मुकालमे की तरफ बढ़ेगा या फिर महाजराई मजीद गहरी होगी। इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जावेद अजहर साहब है, और इसके साथ उमर दराज गोंदल ने हमें ज्वाइन किया है, और इसके साथ हमें आरिफ अब्बासी साहब भी ज्वाइन करेंगे। अजहर साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं, क्या ऐसा माहौल दिखाई देता है आपको, क्योंकि दूसरी जानिब एहतजाज की बातें भी हो रही हैं? देखिए जी, मुज़ाकरात और एहतजाज साथ साथ चलते हैं। एहतजाज होगा तो मुज़ाकरात भी होते जाएंगे, लेकिन इन मुज़ाकरात का इन्हिसार या इसकी कामयाबी का इन्हिसार जो अडयाला जेल में बैठे हैं इमरान खान साहब है, उनकी मर्जी पर होगा। उनके बगैर ना कोई तरीके इंसाफ में फैसला कर सकता है कि किन इश्यूज़ पे बात करनी है हमने, किन इश्यूज़ पे बात नहीं करनी। तो मेरा ख्याल है कि एहतजाज को वो तो एक पैरेलल चलता रहेगा, लेकिन हुकूमत की तरफ से भी ऑफर की गई है मुज़ाकरात की। कुछ जो कमेटी बनी हुई है इनकी, जो महमूद खान अचकजई साहब, वो भी बात करना चाहते हैं, लेकिन एक मिडल वे में जाके बात कैसे शुरू होगी वो इंतजार है। लेकिन मेरा ख्याल है इमरान खान से मुलाकात के बगैर या उनकी इंस्ट्रक्शंस के बगैर किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सकते। ठीक है उमर, इस पर मैं आपका भी कमेंट लेना चाहूंगी। ये जो माहौल बन चुका है, एक जाने मुज़ाकरात की बातें थी, दूसरी जानिब एहतजाज की भी बातें हम देख रहे हैं, आप समझते हैं ये माहौल साजगार है मुज़ाकरात के लिए? नहीं, बिल्कुल भी अभी कोई ऐसा माहौल नहीं है जिसपे हम ये समझें कि मुज़ाकरात वाली मेज सज जाएगी, और अगर सज भी जाती है तो वो कामयाबी की तरफ जाएंगे। अब देखिए ना, माहौल हम किस तरह से तयन करें। क्या इमरान खान से मुलाकातें मामूल पे आ गई हैं? नई मुलाकातें नहीं हो रही। क्या चले उनको छोड़ के जो कोट लखपत के अंदर तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप है, जिसमें शाहमूद कुरैशी साहब हैं, उनके लिए कोई जमानत का रास्ता पैदा हो गया है या उनकी रिहाई का कोई रास्ता पैदा हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या तहरीक इंसाफ को किसी सियासी एक्टिविटी की इजाजत मिल गई है, कुछ सियासी स्पेस मिल गई है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्या आप इतने अरसे से जो देख रहे हैं कौमी असम्बली में या सेनेट के अंदर जो अपोजिशन लीडर की तैनाती होनी थी, वो एज ऑफ दिस मोमेंट भी नहीं हो पाई। तो अभी तक कोई ऐसा सॉलिड ऐसा कोई स्टेप हुआ नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये परखा जाए कि वो माहौल बन गया है। और रही बात के मुज़ाकरात होने के हवाले से, मैं नहीं समझता कि अगर अचकजई साहब हूँ या शहबाज शरीफ साहब हूँ तो ये मुज़ाकरात करेंगे, ये रियल स्टेक होल्डर्स हैं। आप इख्तलाफ जरूर मेरी राय से कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। राना सनावला की बात शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन बात वो ठीक है, उसूली तौर पे बात वो ठीक है। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि जब तक जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं जिनका कंसर्न है, देखिए शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम जरूर है, लेकिन 12 से तो नवाज शरीफ साहब की है,
इमरान खान पार्टी के ना तो चेयरमैन है ना रुकने कौमी असम्बली भी इवन नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है फैसला इमरान खान ने करना है, जो वो कहेंगे वही कुछ होगा। इसी तरह से बाकी आप जरदारी साहब को उसमें शामिल कर लें या फिर एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क की एक बहुत बड़ी हकीकत है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। जब तक वो खुद नहीं बैठेंगे, बैठकर बात नहीं करेंगे और कैमरों से दूर नहीं होगा, जब तक ये मुज़ाकरात टीवी पे चलेंगे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर चलेंगे, टॉक शोज के अंदर चलेंगे, इन मुज़ाकरात ने ना कोई होना है ना माहौल बनना है। फिर तो इतने सेंसिटिव मामलात होते हैं कि एक स्टेटमेंट की बुनियाद के ऊपर पूरे का पूरा प्रोसेस उलट जाता है। आपने अगर मुज़ाकरात करने हैं, रियल स्टेक होल्डर्स को कहीं बिठाना पड़ेगा, कैमरों से दूर बिठाना पड़ेगा और लोगों को नताइज नजर आने चाहिए, लोगों को स्टेटमेंट्स नजर नहीं आनी चाहिए, लोगों को ये नजर नहीं आना चाहिए कि राना सनाउल्लाह ने 5 लोगों की बात कर दी है, उधर से बैरिस्टर गौहर ने ये बात कर दी है, सलमान अकीरम राजा ने ये बात कर दी है। नहीं, जब चीजें होती हैं तो बैक डोर ऐसी चीजें चलती हैं कि उनके नताइज ग्राउंड पे नजर आते हैं, तो हम जैसे जो लोग होते हैं वो उसको एनालाइज करते हैं, डॉट्स मिलाते हैं कि कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जिसकी बुनियाद के ऊपर ग्राउंड पे हो रहा है। और मैं कुछ ज्यादा इसमें होपफुल नहीं हूं, और उसकी वजह ये है, आप मुज़ाकरात क्या करेंगे? अब ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपना जो उनके पास इख्तिदार है, वो चीजें हैं, वो पीटीआई को दे देंगे। नहीं, पीटीआई ग्राउंड पर रियलिटी है, उनको सपोर्ट हासिल है, लोग उनके साथ खड़े हैं, तो मुस्लिम लीग नून तो कभी नहीं चाहेगी। बुनियादी तौर पे हम सब बंद गली के अंदर है, सिस्टम आप जो मर्जी कहें, आप इंडिकेटर्स निकाल लीजिए। जो गवर्नमेंट का नंबर है, गवर्नमेंट का नंबर ये बता रहा है कि आपका ट्रेड डेफिसिट में 19 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, और उसमें पिछले साल इन्हीं महीनों के अंदर वो 14 अरब डॉलर था, उसमें 5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। आपका इंपोर्ट का बिल बढ़ गया है, आपके यहाँ जो खते गुर्बत से नीचे जाने वाले लोग हैं उनकी तादाद में इजाफा हो गया है, आप में जो बेरोजगारी है उसमें इजाफा हो गया। ये नंबर मेरे नहीं है, ये गवर्नमेंट के हैं। आप स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं उनकी स्टेटमेंट देखिए, SIFC के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनकी देखिए। सो इस बुनियाद के ऊपर हमें ये मान लेना चाहिए कि हम एक बहरान के अंदर हैं। हाँ, हम नहीं मानना चाहते, वो एक अलग बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। आरिफ अब्बासी साहब रहनुमा पीटीआई, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। क्या कहेंगे, मुज़ाकरात की बातें भी हम सुन रहे हैं, लेकिन माहौल कुछ लग नहीं रहा है कि मुज़ाकरात कोई साजगार नतीजा केस भी होंगे नहीं होंगे। आप क्या समझते हैं, इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें जी, हम तो इस हुकूमत की किसी बात को संजीदा इस वजह से नहीं लेते कि अप्रैल 2022 से लेके आज तक इन्होंने मुल्क को गैर आईनी तौर पे, गैर कानूनी तौर पे रियासती इदारों को अपने ताबे करके चलाया है। और ये बदकिस्मती है इस मुल्क के अवाम की कि रियासती इदारे जो रियासत के ताबे होते हैं, जो हमेशा इम्पार्शल होते हैं और कानून के मुताबिक काम करते हैं, ना कि गवर्नमेंट के मफादात के ताबे। पुलिस को इन्होंने कंट्रोवर्शियल कर दिया, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोवर्शियल कर दिया। कोई इदारा ऐसा नहीं बचा जो कंट्रोवर्शियल हो। एक तो इदारे नीचे जा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस नीचे जा रही है, अवाम के मसाइल में इजाफा हो रहा है। दूसरे, एक कंट्रोवर्शियल जब इदारे, कौमी इदारे, जब रियासती इदारे कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं तो उसके नताज हमेशा बहुत कोई ज्यादा अच्छे नहीं निकलते। तो इस वजह से ये मुज़ाकरात किस बेस पे करे, एजेंडा क्या है इनके पास? आज तक कौमी असम्बली ऑपरेशनल नहीं हुई, पिछले कितने अरसे से अपोजिशन लीडर नहीं है, और कोई अमर माने नहीं है अपोजिशन लीडर को अपॉइंट करने में कानूनी तौर पे। दुनिया में जहाँ अपोजिशन के मेजॉरिटी होती है उसी का अपोजिशन लीडर होता है। इसे सेनेट है, उसमें अपोजिशन लीडर नहीं है। तो उसके बाद आप देख लें कि किस तरह, किस बेमाना तरीके से, बेरहमाना तरीके से पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है, बाकी रियासती इदारों को एक पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। एक ऐसी पार्टी जिसके से इन्होंने निशान भी छीन लिया, जिसका कायद भी पाबंद सलासल है, जिसके वर्कर भी पाबंद सलासल है। फिर इतना खौफ है इनके दिलों में, तो इनसे हम मुज़ाकरात किस तरह कर सकते हैं? एजेंडा ये कोई नहीं पेश करते क्या हम इस पे मुज़ाकरात करें? ठीक है, आपने इलेक्शन लूट लिया 8 फ़रवरी का और आप हुकूमत कर रहे हैं और आप आइन को तबाह कर दें, अदालतों को तबाह कर दें, इदारों को तबाह कर दें और हम आपके साथ चलते हैं। इसमें तो मुज़ाकरात नहीं हो सकता। मुज़ाकरात के लिए कोई ठोस एजेंडा पेश करें कि किस चीज पे हमसे ये जाहिर है कोई ठोस एजेंडा होगा तभी मामला क्लियर भी होंगे। अजहर जावेद साहब, जिस तरह उमर ने भी बात की, आप समझते हैं कि हुकूमत को कोई डर है? किस बुनियाद पे ये मुज़ाकरात की बातें की जा रही हैं? और जैसे उमर ने कहा, क्या वाकई रियल स्टेक होल्डर हैं वज़ीर आज़म?
देखिए जी, इस वक्त जो सूरत हाल है, हुकूमत कंफर्टेबल पोजीशन में है। पीटीआई इस वक्त किसी भी किस्म का कोई इम्पैक्ट छोड़ने में नाकाम रही है। किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं हो रहा। सिर्फ मंगल के रोज़ अलीमा खान साहिबा और उनकी बहनें आकर एक एहतजाज का समा पैदा करती हैं, वो एक रेजिस्टेंस कर रही हैं। उसके अलावा केपीके हो, पंजाब हो, लाहौर हो, पेशावर हो, आप बलूचिस्तान चले जाएं, सिंध में चले जाएं, तो हुकूमत को कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल नहीं है कि वो टेबल पे आए मुज़ाकरात करे। जो ये मुज़ाकरात की बातें होती हैं, समटाइम ये स्मोक स्क्रीन होती है। अगर राना सनाउल्लाह साहब कोई बात कर रहे हैं, तो वो जो 8 फरवरी की एक जो कॉल की दी जा रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से, उस हो सकता है उसका असर ज़ाहिर करने के लिए या उसको डाइवर्ट करने के लिए ये चीज़ें हों। तो इस वक्त वज़ीर आज़म जो हैं, आप शहबाज शरीफ आप कुछ भी कहें, ये उसी तरह के वज़ीर आज़म है जिस तरह के इमरान खान साहब थे। इमरान खान साहब भी अपने आप को, जो वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल बाख्तियार था, तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब भी जो काम कर रहे हैं, उनके ज़िम्मे जो काम है वो लगे हुए हैं, कर रहे हैं, हुकूमत चला रहे हैं। और मेरा ख्याल है ये तो हमेशा ज़ेर एक बहस होती रही है जी कि फ़लाँ वज़ीर आज़म जो है वो इस तरह था, उस तरह था। तो एक चीज़ आपको इस वक्त हकीकत के तौर पर ये देखनी होगी कि डयाला जेल में कैद इमरान खान साहब जो हैं, उनकी रिहाई के लिए किसी किस्म की कोई ठोस हिकमत अमली तरीके इंसाफ के पास नहीं है इस वक्त। किसी किस्म आप जो पहले 9 मई का जो एहतजाज था, उसके नतीजे में क्या हुआ वो आपने देख लिया। 26 नवंबर को जो एहतजाज की कॉल दी गई, उसके नतीजे में आपने जो हुआ वो देख लिया। दोनों वाकयात में, दोनों एहतजाजों में तरीके इंसाफ का नुकसान हुआ, तरीके इंसाफ के वर्कर का नुकसान हुआ, क्योंकि उसके ऊपर मजीद मुसीबतें आई, मजीद उसे कानूनी तौर पर मामलात और मुकदमात में वो उलझा। तो इस वक्त जब लीडरशिप भी जो है, जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप 2-3 धड़ों में बटी हुई है, अलीमा खान साहबा का जो एक अलहदा धड़ा होने का दावा किया जाता है, सलमान अकरम राजा साहब उनके साथ खड़े हैं, उसके बाद दूसरी तरफ बैरिस्टर गोहर हैं, तो पंजाब डिफरेंट। तो इस सारी सूरत हाल में जब तक अमली तौर पर तरीके इंसाफ वाकई कोई थ्रेट ऑन ग्राउंड पैदा नहीं करती हुकूमत के लिए, कोई बड़ा बड़ा एहतजाज नहीं करती, कोई वो शटर डाउन हड़ताल नहीं करती, या कोई एक ऐसी कंपेन नहीं बना लेती जिसका लॉन्ग टर्म असर हो, तब तक हुकूमत को मुज़ाकरात करने की कोई ज़रूरत नहीं। और आपने मुज़ाकरात की बात करती हैं, अभी तो सबसे बड़ा जो मसला अब आगे आ रहा है इमरान खान साहब के बारे में जी, वो जो 9 मई का केस है उसको सुनने, वो ये सुनने में वो भी आगे आ रहा है और मजीद उनको सजाएं हो सकती हैं। अभी आपने देखा जे 6 जो यूट्यूबर्स हैं बाहर बैठे हैं, जो मसला सोशल मीडिया जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, उनको सजाएं हो रही हैं। तो हुकूमत या प्रोसिक्यूशन या एस्टेब्लिशमेंट वो तो अपनी उसी पोजीशन पे खड़ी है कि 9 मई के ऊपर जो कुछ हुआ उसकी माफी के बगैर आगे नहीं चला जाएगा। और इमरान खान अपनी पोजीशन पर खड़े हैं कि 9 मई तो हमने किया नहीं, तो मुज़ाकरात क्या। चले उमर, एहतजाज के हवाले से भी जैसे अजहर साहब ने बात की है, उस पर भी आपसे बात करूंगी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हुकूमत की असल शराइत क्या है इन मुज़ाकरात के लिए? क्योंकि कभी कहा जाता है कि एहतजाज ना करें, कभी फिर ये बात सामने आती है कि सोशल मीडिया के जरिए जो इदारों के खिलाफ बातें की जाती हैं उनको बंद किया जाए। तो बेसिकली इस वक्त जो असल शराइत है वो आपके मुताबिक क्या है? देखिए, गवर्नमेंट की तो शराइत यही होंगी ना कि सबसे पहले तो उनको लेजिटिमेट गवर्नमेंट माना जाए, उनको कहा जाए जो उन्होंने 8 फरवरी का इलेक्शन है बस उसके ऊपर मट्टी डाली जाए और आगे बढ़ा जाए। क्योंकि पहला सवाल इस वक्त ये है, जो तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को कॉल दे रही है कि क्या वाकईतन जो मुस्लिम लीग नून की या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई वो एक ऐसे तरीके से आई कि वो लोगों की विल का इजहार करती है? क्या वो वाकईतन जो है इलेक्शन इतना फ्री एंड फेयर था जिसकी बुनियाद के ऊपर हम कह सकें जी बिल्कुल ये लोगों की राय का इजहार करती है? ये देखिए ना, उनके खिलाफ तो नारे जो लगते रहे या जो बातें होती रही वो फॉर्म 45-47 के ताने या तंज उनके हवाले से हुए। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि सबसे पहला जो उनका डिमांड होगा, जो आप मुख्तलिफ गवर्नमेंट से लोगों की बात सुनते हैं, वो यही है कि जनाब हमें इसके ऊपर जो है वो ना किया जाए और ये ना कहा जाए कि हम मैंडेट की वापसी के ऊपर बात करते हैं या इस किस्म की बात करते हैं। तो वो इस हवाले से यही डिमांड जो है मेरा ख्याल करेंगे। और जो पीटीआई है, पीटीआई तो जाहिर है कि इसके ऊपर ये बात करेगी। जी आरिफ साहब, इस पर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, जो डिमांड्स की हम बात करते हैं, आपके मुताबिक आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ किन डिमांड्स को मान सकती है और किन को नहीं मान सकती? क्योंकि सोशल मीडिया के हवाले से बात की जाती है तो पीटीआई का तो उस पर क्लियर स्टांस है कि हमारा इन लोगों से ताल्लुक ही नहीं है जो इदारों के खिलाफ बात करते हैं उन सोशल मीडिया अकाउंट से। आप क्या समझते हैं? देखें जी, जहां तक पीटीआई की डिमांड्स का ताल्लुक है, हम तो सिर्फ सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं।
आइन तबाह हो गया है, 27वीं और 26वीं तरमीम के बाद अदलिया तबाह हो गई है। कोई इदारा ऐसा रहा नहीं है जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या इस मुल्क के अवाम का एतमाद खत्म हो गया है। लोग अब अदालतों में जाने के बजाय अपने तौर पे अपने जो तनाज़ात है उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जजों को अपनी सिक्योरिटी उनकी मुलाजमत की ना हो, जहां जजों को कानून के बजाय आइन के बजाय हुकूमत के ताबे कर दिया जाए, तो वहां हम इनसे क्या डिमांड कर सकते हैं। हम तो समझते हैं कि ये गवर्नमेंट है, गैर नुमाइंदा गवर्नमेंट है, इसने बहुत बड़े इसके जराइम है। आइन उन्होंने तबाह कर दिया। हमेशा मुज़ाकरात होते हैं आइन के दायरे में बैठ के, आइन तो इस मुल्क में रहा नहीं। अब आप देख लें कि अदलिया के हुक्म है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कितना अर्सा हो गया, साल हो गए हुक्म है मुलाकातों का, मुलाकातें नहीं हो पा रही। फिर उसके बाद जिस तरह मुकदमात को चलाया जा रहा है और जिस तरह लोगों को धमकाया डराया जा रहा है कि पीटीआई के झंडा लेके आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो तहरीकें चलती हैं उन माशरों में यहाँ जमहूरियत हो, जहाँ जमहूरी रवायात की पासदारी की जाए। तो मौजूदा हुक्मरान ना जमहूरियत को मानते हैं, ना जमहूरी इक़दार को मानते हैं, ना कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। तो इनसे हमें तो खुद नहीं समझ आता कि ये जो सुबह और बात करते हैं, शाम को और बात करते हैं, राना सनाउल्लाह साहब कुछ और कहते हैं, तारड़ साहब कुछ और कहते हैं, वजीर कानून जो तारड़ नंबर 2 है वो कुछ और कहते हैं। हमें तो हुकूमत की समझ ही नहीं आ रही। चूं चूं का मुरब्बा आखिर चाहता क्या है इस मुल्क को तबाह करने के अलावा। मईशत इन्होंने तबाह कर दी, अमन अमान इन्होंने तबाह कर दिया, आवाम की सिक्योरिटी इन्होंने तबाह कर दी, मुल्क की जो मतलब कि एक्सपोर्ट है वो इन्होंने तबाह कर दी, इंडस्ट्री बंद हो गई। तो अब ये हमें तो सवाल इसके कि ये सिर्फ लॉलीपॉप देना चाहते हैं, अवाम की नजरों में लेजिटिमेसी हासिल करना चाहते हैं, दुनिया की नजरों में नहीं। तो इस तरह नहीं होता। हमारी पार्टी से निशान छीन लिया गया, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में हमारे अरकान को आजाद करार दे दिया गया ताकि ये खरीदो फरोख्त कर सके। उसमें ये कामयाब नहीं हुए। वजीर आला का इंतखाब, सेनेट का इलेक्शन आपके सामने है। तो मैं समझता हूँ ये संजीदा नहीं है हुकूमत, ये सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं कि जितनी दिहाड़ियां लग जाए, जितना वक्त लग जाए, ना इनको पाकिस्तान की परवाह है, ना पाकिस्तान के अवाम की परवाह है, ना मईशत की परवाह है और ना अमन अमान की परवाह। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अजहर साहब, हम माफ़ी के हवाले से भी आपने बात की थी कि 9 मई के हवाले से माफ़ी मांगी जाए तब भी मामला आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ ही रोज़ कबल उज़ैफ़ा रहमान साहब ने ये बात की थी कि 9 मई के हवाले से अगर बानी से माफ़ी का मुतालबा किया जाता है तो वो भी नाजायज़ मुतालबा है। अभी उमर ने भी ये बात की कि अगर पीटीआई ये डिमांड रखती है कि री इलेक्शन कराए जाएँ या उनकी मैंडेट वापसी की बात की जाए तो वो भी नाजायज़ मुतालबा है। इस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान में अगर कोई ये समझता है कि वो एहतजाज के जरिए हुकूमत तब्दील करवा लेगा तो वो पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा धरना, सबसे लंबा धरना मेरा 126 दिन का वो तरीके इंसाफ और तरीके मिनाजुल कुरान ने डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने मिलकर किया था, जबकि स्टैब्लिशमेंट का एक धड़ा उनके साथ था। जो खुफिया एजेंसी के सरबराह थे, मुबैना तौर पर कहा जाता है कि वो भी उनकी सपोर्ट में थे। उस वक्त भी वजीर आजम को नहीं हटाया जा सका था। अब तो ये कहा जा रहा है कि स्टैब्लिशमेंट हुकूमत के साथ खड़ी है। तो इस सूरत हाल में कोई ऐसे एहतजाज के जरिए या इस तरह के मामलात के जरिए हुकूमत घर नहीं जाएगी। ये बात एक मेरा ख्याल है जो सियासी तौर पर लोग समझते हैं और एक आम सियासी वर्कर या एक आम आदमी भी इसको भी इस हकीकत का इदराक है। उस सारी सूरत हाल में बात टेबल पे होनी है, मुज़ाकरात पे अगर होने हैं, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल वो होगा जब कोई रिलीफ इमरान खान साहब को मिलेगा। इमरान खान साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वो अगर उनको कोई रिलीफ मिलता है या वो समझते हैं कि उनको उनके जो जैसे ये मुलाकातें बहाल हो जाती हैं तो वो नुक्ता आगाज होगा, वो पहला CBM होगा हुकूमत की तरफ से। अगर ये मुज़ाकरात होने हैं तो वो CBM, आप इस बात पे नजर रखें कि इमरान खान को मुलाकातों की इजाजत कब मिलती है। तो फिर अगर उनको मुलाकातों की इजाजत नहीं मिलती तो फिर इसका मतलब है कि हुकूमत भी मुज़ाकरात नहीं करना चाहती। और तहरीक इंसाफ के लिए सबसे अहम फिर मैं कहूँगा इमरान खान के ज़ात है। इमरान खान से ही वो शुरू होगी, तो बाकी मुज़ाकरात की बातें
जैसे अभी मेरे ये पीटीआई के दोस्त भी कह रहे थे कि कोई सुबह कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है, ये टेंशन्स डाइवर्ट की जाती हैं। ये हर रहनुमा की अपनी एक स्टोरी है, चाहे वो ज़फ़र रहमान साहब हो या राणा सनाउल्लाह साहब हो, क्योंकि पॉलिसी जो है, या आपको पता है वो एस्टेब्लिशमेंट की अगर वो होनी है तो उस तरफ से आनी है, या मुस्लिम लीग नून की आनी है तो नवाज शरीफ साहब की तरफ से आनी है, क्योंकि अभी भी जो सबसे ताकतवर शख्सियत है, सियासी शख्सियत है जो हुकूमती ऐवानों में है, और वो है मियां नवाज शरीफ की। तो अब देखना यही है कि वो लोग ये कहते हैं कि शायद नवाज शरीफ जो है वो चाहते हैं मुज़ाकरात हों। मेरी इतलात है कि नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि किसी किस्म के मुज़ाकरात हों या किसी किस्म का कोई ऐसा अमल हो कि जिससे इमरान खान या तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिले। अच्छा उमर, आप ये समझते हैं कि इस वक्त ताकतवर तरीन जो सियासी शख्सियत है वो नवाज शरीफ साहब है? नहीं, ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ साहब ताकतवर तरीन तो नहीं है, लेकिन मैं उनको रेलेवेंट भी नहीं कहता। मैं कहता हूं कि वो रियल स्टेक होल्डर हैं। जाहिर है कि वोट उनके नाम का है, वोट शहबाज शरीफ के नाम का नहीं है। मुस्लिम लीग नून अगर आज भी जो सीटें जीत कर आई है, या जो भी उनकी पोजीशन है, वो मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वजह से है। ऐसा होता तो मुस्लिम लीग नून उनको वापस ना लेके आती, उनकी एक बाकायदा लॉन्चिंग ना की जाती, जिस प्रोटोकॉल के साथ मीनार पाकिस्तान के ऊपर हमने ये देखा। ये अलग बात है कि वो जो रिजल्ट हमें उन्हें मिल सके या नहीं मिल सके, वो अपनी जगह पे बात रहेगी। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जब इस चीज में पढ़ेंगे ना कि कौन है इस मुल्क की असल ताकतवर तरीन शख्सियत, तो फिर हमें जाना पड़ेगा कि 8 फरवरी को लोगों ने वोट किसको दिया, 8 फरवरी को विल का इजहार किसकी तरफ हुआ। क्योंकि ताकत अवाम की बुनियाद के ऊपर होती है, ताकत किसी और चीज की बुनियाद के ऊपर नहीं होती। और हमने ये देखा कि 8 फरवरी को एक जमात से इंतखाबी निशान छीन कर उनकी लीडरशिप को पाबंद सलासिल करने के बावजूद जो है, लोगों ने बिल्कुल जो इंतखाबी स्कीम्स हैं, इंतखाबी पोल्स हैं, इंतखाबी अंदाजे हैं, उन सबको गलत साबित किया। तो ये सारी हर किसी की अपनी अपनी डोमेन है। अगर आप देखें तो उस लिहाज से तो फिर जनाब शहबाज शरीफ सबसे ज्यादा ताकतवर शख्सियत होंगे जो प्राइम मिनिस्टर है। मेरा तो पहले भी आर्गुमेंट यही था कि नहीं, मैं नहीं समझता कि वो रियल स्टेक होल्डर है। रियल स्टेक होल्डर नवाज शरीफ है, रियल स्टेक होल्डर इमरान खान है, रियल स्टेक होल्डर आसिफ जरदारी को शामिल करें, या जो बाकी एस्टैब्लिशमेंट है वो इस मुल्क के असल स्टेक होल्डर्स हैं। मैं तो पहले मोमेंट से बात कर रहा हूँ। लेकिन असल बात यह है कि हमें आगे बढ़ना है, तो फिर ये इन चीजों से निकलना पड़ेगा कि कौन किसकी क्या पोजीशन है। पोजीशन है तो बात की जरूरत महसूस की जा रही है। अगर ये पोजीशंस ना होती तो आज मुस्लिम लीग नून कहती जनाब हमारी गवर्नमेंट है, हमें तो मसला ही नहीं है, हमें तो इमरान खान चाहिए नहीं है। मसला ये है कि आप सब कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप कितने इलेक्शंस अवाम के बगैर लड़ सकेंगे, कितने इलेक्शंस हैं जिसमें आप ये रिलाय करेंगे कि अच्छा अवाम की जो राय है वो मैटर नहीं करती। एट द एंड अवाम की राय मैटर करती है। सियासतदान की सियासी जिंदगी उसके लोग होते हैं। अच्छा, ये जो बात है ना कि तहरीक इंसाफ ज़ाहिरन कोई थ्रेट नहीं है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। अगर हम ये क्राइटेरिया रखना चाहते हैं ना जी, वो देखें वहां पे कोई एहतजाज नहीं हुआ, लोग नहीं निकले, इस मुल्क में मार्शल लॉज लगे, आप कहते हैं पीपल्स पार्टी ने कोड़े खाए, बड़ी मजामत की जी, मार्शल लॉ जी। अच्छा आरिफ अब्बासी साहब, इस पर मैं आपका भी कमेंट जानना चाहूंगी। एक तो ये कि आप समझते हैं कि पीटीआई में अभी भी ऐसी क़यादत मौजूद है जो इमरान खान को इस चीज़ पर रजामंद कर सकती है कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर आए, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा था कि 5 बड़े बैठ जाएं तो मामला हल हो सकते हैं। उसके बाद भी हमें यही खबरें आई, यही बातें सुनने को मिली कि इमरान खान साहब की गारंटी कोई नहीं दे सकता। देखे जी, इमरान खान ने आज तक कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, लेकिन मुज़ाकरात फ्रूटफुल होने चाहिए। जैसे मैंने पहले अर्ज की, किसी एजेंडे पे होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जो सामने बैठा है उसकी अहलियत क्या है, उसकी काबिलियत क्या है, उसकी अथॉरिटी क्या है। अब इस हुकूमत का, इसको पहली बात है कि इसको हम नुमाइंदा हुकूमत नहीं समझते। इस पार्लियामेंट को हम पाकिस्तान के अवाम की विल ऑफ द पीपल्स नहीं समझते। इस पार्लियामेंट को हम नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं समझते। तो सब कुछ जैली हुआ है, 2 नंबरी से हुआ है। इसके बावजूद इमरान खान ने, हम जितनी दफा उनसे आज से 3 महीने पहले तक जेल में जाते रहे, उनसे मुलाकातें करते मुकदमात के सिलसिले में। अब कल भी हेयरिंग है GHQ के मुकदमे की 6 तारीख को। तो खान साहब ने तो कभी ये नहीं कहा कि मुज़ाकरात नहीं करते। खान साहब ने ये कहा है कि कठपुतलियों से मुज़ाकरात हमने नहीं करने, हमने मतलब कि रेलू कट्टों से मुज़ाकरात करने, हमने अर्दलियों से मुज़ाकरात नहीं करने। हमने मुज़ाकरात वहां करने हैं जहां हमें पता हो कि हमारी बात सुनी जाएगी, मानी जाएगी, और वो जो बात करेंगे वो भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल होगी, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक होगी, इस मुल्क की बेहतरी के लिए होगी। सिर्फ इस वजह से प्रोलॉन्ग कर, या सिर्फ अपना टर्नओवर प्रोलॉन्ग करने के लिए नहीं होगी। जहां हमें ये नजर आएगा, इमरान खान को नजर आएगा कि यार यहाँ हम बात करेंगे तो इसमें मुल्क का, कौम का फायदा है, इसमें आगे बढ़ने के चांसेस हैं,
तो हम कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं करेंगे। मुज़ाकरात ही आखिरी हल है, इसमें तो सारे मुत्तफिक है। बिल्कुल ऐसा ही है। अजहर साहब, जैसे गुफ्तगू हो रही है, हम पीटीआई के बारे में भी ऐसी बातें आती हैं, मुज़ाकरात की जब भी बात हुई तो उन्होंने कहा जी पीटीआई की नीयत ही नहीं है कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर आए। फिर पीटीआई का ये बयानिया होता है, ये स्टांस होता है कि हुकूमत के पास तो इख्तियार ही नहीं है, तो हम इनसे बात क्या करें। ये नीयतों का और इख्तियार का फैसला कौन करेगा? ये देखिए, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है उन्होंने मेरा पूरा सुना नहीं। मैंने ताकतवर तरीन सियासी हुकूमती साइड पे जो शख्सियत था वो नवाज शरीफ को करार दिया। जी। आप उससे खिलाफ कर सकते हैं, इमरान खान साहब बिल्कुल होंगे वो, लेकिन अपोजिशन साइड। तो इस लिहाज से मैंने नवाज शरीफ साहब की की बात की थी कि जो मुज़ाकरात में एक हतमी किरदार है वो हुकूमती साइड पे वो नवाज शरीफ साहब है। बात जो है, देखें, मुज़ाकरात, जैसे अभी हमारे दोस्त ने बात की पीटीआई से कि वो बात करना चाह रहे हैं जिनके पास इख्तियार है, मतलब कि वो स्टैब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं। स्टैब्लिशमेंट से बात करने का मतलब है कि आप उन जब तक जो मामलात हुए हैं उनके हवाले से, और कहा भी जा रहा है, इमरान खान साहब भी कहते हैं कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ स्टैब्लिशमेंट ने किया। तो एक बात तो जो इस वक्त तक नजर आ रही है कि मौजूदा स्टैब्लिशमेंट जो है वो किसी भी किस्म के मूड में नहीं है इमरान खान साहब से मुज़ाकरात के लिए बात करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही वो करेंगे। उन्होंने कहा कि ये सियासी हुकूमत, हमारी यही बदकिस्मती है कि जो हमारे सियासी लोग हैं जब वो इक़्तिदार में होते हैं कुछ और बात करते हैं, जब वो अपोजिशन में होते हैं कुछ और बात करते हैं। अगर कोई बातचीत होनी है तो मेरे जो इतलात हैं या मैं जो समझता हूँ या जो मेरी एक नाकिस राय है या जो मुज़ाकरात के लिए सबसे बड़ी कुंजी अडयाला जेल में कैद बुशरा बीबी के पास है। बुशरा बीबी की बात मानते हैं इमरान खान साहब। अगर कोई किसी किस्म की पॉलिटिकल आगे चीज चलनी है तो वो उनके थ्रू चलेगी। दूसरी बात कि हुकूमत जो है, हुकूमत को इस वक्त किसी किस्म की कोई जल्दी नहीं है। ये मेरी अपनी एक राय नहीं है, मेरी इंफॉर्मेशन है मुख्तलिफ लोगों से बात करके जो हुकूमती अवानों में बैठे हुए हैं। फिर मैं वही बात करूंगा, स्मोक स्क्रीन की जाती है, लोगों के जरिए एक बयानिया छोड़ा जाता है कि फलां हो जाए फलां हो जाए, लेकिन इस वक्त हुकूमत कंफर्टेबल पोजीशन में है। आगे आने वाले दिन जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए मजीद मुश्किल होने जा रहे हैं। मजीद अभी दोस्त भी कह रहे हैं कल एक और मेरे ख्याल से जो सुनवाई के लिए जा रहे हैं, कोई मुकदमा चल रहा है जीएचक्यू का, दूसरे मुकदमात आ रहे हैं। तो ये मुकदमात साथ साथ चल रहे हैं और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब, आपने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात की है तो उस पर तो राना सनाउल्लाह साहब ने क्लियर कह दिया था कि एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है, तभी मुज़ाकरात की पेशकश भी की गई है। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब को अब मैं जारी बात है वो एक हुकूमती सियासी शख्सियत है, उनकी राय हो सकती है, लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन है या जो मेरी इस्टेब्लिशमेंट साइड से मेरे ज़राए कहते हैं, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट किसी किस्म के मूड में नहीं है इमरान खान या तरीके इंसाफ से बात करने के लिए। आप पीटीआई का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पे पिछले 5 दिन के अंदर देख लें, जो कुछ कहा जा रहा है आर्मी चीफ के, फील्ड मार्शल के बारे में, फौज के बारे में, जो पर्सनल अटैक्स किए जा रहे हैं, जो कुछ लंदन में बैठे हों या अमेरिका में बैठे जो यूट्यूबर्स हैं, जो जारी बात है तरीके इंसाफ का बयानिया ही लेके चल रहे हैं, जो कुछ वो बातें कर रहे हैं, उन सारी सूरत हाल में ये बात आप भूल जाएं कि एस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त की है वो किसी भी किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार है इमरान खान से। वो अब जो भी होना है, देखिए मेरी एक राय है उससे आप खिलाफ कर सकती हैं कि अभी भी मौका है कि सारी सियासी जमातें इकट्ठी हों और पार्लियामेंट के फोरम्स पे हों। पार्लियामेंट के फोरम से बड़ा कोई फोरम नहीं है। जो उनके मामलात हैं, पीटीआई के जो अपोजिशन लीडर की तकरीरी है, चाहे वो चेयरमैन सेनेट, वो अपोजिशन लीडर सेनेट में है, वो हुकूमत करे और ये मिल के बैठ के जो पार्लियामेंट के जरिए जो बात होगी वो सबसे पायदार होगी। तमाम स्टेक होल्डर्स को, महमूद अचकजई एक सीनियर सियासतदान है, समझदार सियासतदान है, बैरिस्टर गौर साहब बड़े समझदार आदमी है, सलमान अकरम राजा साहब पढ़े लिखे आदमी है, बड़े अच्छे समझे हुए सुलझे हुए लोग हैं तहरीक इंसाफ में। और दूसरी तरफ भी तो मेरा ख्याल है कि इन सब मामलात में पार्लियामेंट बेस्ट फोरम होगा। ठीक है, जाहिर है मामलात वहीं पर हल होने। उमर, अजहर साहब के मुताबिक तो एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड नहीं है, वो कह रहे राना सनाउल्लाह साहब को पता नहीं कहां से इंफॉर्मेशन आई है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है। आप क्या कहेंगे इस पे? अगर आप शहबाज शरीफ साहब के मिजाज को जानते हो ना, शहबाज शरीफ साहब दाएं जानिब देख रहे हो तो वो उधर से अगर इशारा या इजाजत ना हो तो बाएं जानिब भी ना देखें। शहबाज शरीफ साहब इतने मोहतात हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट के अपने लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि उधर से अप्रूवल ना होता और जनाब शहबाज शरीफ इतने बड़े फोरम के ऊपर बैठकर वो मुज़ाकरात की बात करते। जहां तक ये बात होती है ना कि पीटीआई ये समझती है कि हमें वहां बात करनी है, ये आज की बात नहीं है,
ये हमने देखा कि मरीम नवाज शरीफ साहब भी कहती थी कि हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं है, हमारी लड़ाई इमरान खान से लाने वालों से है। फिर उनकी कुछ डिमांड्स भी थी जो कश्मीर की कैंपेन के दौरान उन्होंने की थी। मैं आपके सामने रखना असल में ये चाहता हूँ, जब राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं ना 5 बड़े, तो उनमें से एक बड़े की जिसका वो इशारा कर रहे हैं, उन्हें भी अंदाजा है कि चीजें सियासतदानों ने आपस में सिर्फ तय नहीं करनी, या वो आपस में तय नहीं कर सकेंगे। एट द एंड जो स्टेक होल्डर्स हैं या उन्हें वहां पे बिठाना पड़ेगा। सो मेरा ख्याल है हमें डिनाई नहीं करना चाहिए। जब हम ये कहते हैं ना कि वो उनसे बात नहीं करना चाहते या ये तो तहरीक इंसाफ उनको सियासत में लाना चाहती है, तो जब राना सनाउल्लाह बात करें तो राना सनाउल्लाह भी तो जब टॉक्स होती है तो उसमें सियासी गुफ्तगू होगी ना। नवाज शरीफ साहब बैठेंगे, अगर इमरान खान साहब बैठेंगे तो सियासत में बात करेंगे। तो आप या तो कहें ना कि पाकिस्तान के अंदर फैसला शहबाज शरीफ ने करना है, इस मुल्क की तमाम तर इख्तियारात शहबाज शरीफ के पास हैं, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो असल फैक्ट है ना। अच्छा, फिर उसमें ये कह दिया जाए कि जी वो नवाज शरीफ साहब तो मजबूत पीएम थे, तो इमरान खान बड़े कमजोर थे, जितने इमरान खान थे उतने ही शहबाज शरीफ हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में जितना जो कुछ होता है वो बहुत सारी मिसालें दी जाती हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर को इल्म भी नहीं होता और हमारा प्राइम मिनिस्टर फेस सेविंग चाह रहा होता है। सो ये बात सबको पता है कि अगर इमरान खान बाइख्तियार नहीं थे तो शहबाज शरीफ भी बाइख्तियार नहीं है, अगर वो जितने बाइख्तियार थे ये भी इतने बाइख्तियार है। सो जो जहां पे फैसला होना है, जहां पे असल फैसला होना है, वो सबको पता है। जब तक आप वहां नहीं जाएंगे, बाकी तो फिर पब्लिक कंजप्शन है, आप लगे रहें। मिसाल के तौर के ऊपर आप चाहते हैं जी मुज़ाकरात करें, आप मुझे बताइए कि इमरान खान की जो मुलाकातें हैं वो कौन रोकता है? अच्छा, आप कहेंगे जी, आप कल मैं सुन रहा था उनको, मलिक अहमद खान साहब को, वो कह रहे थे इनके केसेस के ऊपर वो खुद सवाल उठा रहे थे, तोशाखाना वगैरह। ये वैसे ही केसेस हैं जैसे राना सनाउल्लाह साहब के खुद बना था केस। आपको पता है केसेस कहाँ से बनते हैं, आपको पता है कि जब आपकी हवाएं, आपकी फजाएं दुरुस्त होती हैं तो आपकी अदलिया भी सिंक्रोनाइज हो जाती है। फिर अदलिया आपको एयरपोर्ट के ऊपर बायोमेट्रिक कराती है, फिर अदलिया कहती है कि ठीक है, आप पहले लाहौर जलसा करें, आप कमिश्नर लाहौर की तरफ से जो हाई टी है उसको एंजॉय करें, आप रेस्ट करें, अगले दिन आप इस्लामाबाद आएंगे और आप सजा याफ्ता होने के बावजूद जेल नहीं जाते और आपको क्लीन चिट मिलती है। दूसरी तरफ जो है, आप जमानत कराने जाते हैं और आपको हिरासत अदालत से गिरफ्तार कर लिया जाता है, आप अदालत के सामने होते हैं। सो ये चलती हैं ये वजह, ये ना इमरान खान की गवर्नमेंट की बस की चीजें हैं, ना शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट की बस की चीजें हैं, कि बस निजाम है और निजाम बहुत पावरफुल होता है। बिल्कुल सिर्फ ये है कि आज पीटीआई जेर अताब है तो यूं लग रहा है कि नहीं ये चीजें बिल्कुल ठीक है। कल को नून लीग थी तो और तरह से लग रही थी। एट द एंड सबको पता है। नाज़रीन, यहाँ पे शामिल करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। आरिफ साहब, आपकी जानिब भी आऊंगी, लेकिन अजहर साहब, जैसे उमर ने कहा कि वज़ीर आज़म तो इतने बाइख्तियार भी नहीं है, दूसरा वो मोहतात रहते हैं, अपनी मर्जी से तो उन्होंने डायलॉग्स ऑफर नहीं किए होंगे। देखिए जी, शहबाज शरीफ साहब आज के डायलॉग ऑफर तो नहीं कर रहे, उन्होंने तो मिसाक मईशत का कहा था। वो डायलॉग किस चीज़ पे ऑफर कर रहे हैं? वो इमरान खान की रिहाई पे डायलॉग ऑफर तो नहीं कर रहे। वो तो कहते हैं आके बैठें, बात करें, मईशत के पे बात करें, मुल्की मसाइल पे बात करें। उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए तो बात नहीं करने का कहा। ये उनका पुराना स्टांस है या वो पुराना एक कंटिन्यूटी है। तो इसमें अगर ये कहना है कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने उनको कहा है कि शहबाज शरीफ साहब आप जाके मुज़ाकरात की ऑफर कर दें, तो ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो इस बात को बड़ी देर से कहते हैं। ये कि उनको कहना कि जी उनके पास पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि ये फिर वज़ीर आज़म का ऑफिस ही बंद कर देना चाहिए। हर वज़ीर आज़म की अपनी एक अथॉरिटी होती है। जब सियासी कुव्वतें फैसला कर लेती हैं कि उन्होंने कोई काम करना है, बात करनी है, आप तो वो पॉसिबल हो जाता है। हमने देखा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कितने इख्तलाफात थे, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ बैठे, मुज़ाकरात किए, तो उसके बाद वही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। ये अभी भी देखें, दो ऐसी कुव्वतें इस वक्त बरसते इक़्तिदार हैं जो एक दूसरे का शक्ल नहीं देखना चाहती थी। सदर आसिफ अली जरदारी साहब सदर हैं, इमरान शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये सियासी कुव्वतें आपस में मिल के बैठ के बात करती हैं। अब इमरान खान साहब का रवैया जो है वो जब हुकूमत में थे, उससे पहले जब अपोजिशन में थे, फिर हुकूमत में आए, और अभी भी वो सियासी कुव्वतों से बात नहीं करना चाहते। देखिए, आप सियासी कुव्वतों से बात करेंगे, कोई डायलॉग शुरू होगा तो एस्टेब्लिशमेंट भी
प्रेशर में आती है कि ये लोग, सियासी लोग आपस में बात कर रहे हैं। जब सियासी लोग आपस में बात ही नहीं कर रहे तो लेकिन ऐसा साहब पीटीआई का तो यही स्टांस है ना कि हम क्या बात करें अगर वो एक मुलाकात भी नहीं करवा सकते। अभी आपने जैसे कहा कि पीएम ऑफिस की अपनी एक ऑथेंटिसिटी होती है, एक पावरफुल ऑफिस है, उनके इख्तियार में भी है, तो वो एक मुलाकात क्यों नहीं करवा देते, ये मामला ही हल हो जाए। करवाई थी ना, उज़मा खान साहिबा से मुलाकात हुई थी ना, वो किसने करवाई थी? अच्छा चलें, अजहर साहब की जानिब भी दोबारा आऊंगी, लेकिन आरिफ साहब मैं आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगी। ये जो बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की थी, मुलाकात के लिए वो गए, फिर उनकी जानिब से बयान आया कि हम भीख भी मांगते हैं। आप समझते हैं कि इस तरह के अल्फाज एक चेयरमैन पीटीआई हैं वो करना चाहिए था, ये रवैया अपनाना चाहिए था? क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब ने भी यही बात की है कि जो भीख वाला बयान है इससे पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है। देखे जो बैरिस्टर साहब हैं, इनका पीटीआई से जो जब ये पीटीआई में शामिल हुए तो वो बहुत लेट शामिल हुए हैं, इलेक्शन से थोड़ा अर्सा पहले, 9 मई के बाद। तो वो पीटीआई के आइडियोलॉजी से, शायद मैं बिल्कुल बड़ा क्लियर आपको बता रहा हूँ, 22 साल मेरा पार्टी का साथ है, इसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से असम्बलियों तक पहुंचे हैं। मैं ये समझता हूँ कि बैरिस्टर साहब उस आइडियोलॉजी को शायद अभी तक उस तरह अडॉप्ट नहीं कर सके जिस तरह जो आइडियोलॉजी खान साहब की है। देखें, पीटीआई खान साहब का नाम है, इमरान खान इज पीटीआई, पीटीआई इज इमरान खान। अगर इमरान खान की लाइन से जो बंदा बाहर जाएगा, किसी की कोई अहमियत नहीं है, ना वो हमारे लिए अहमियत रखता है, ना उसका बयान कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर या पाकिस्तान के अवाम के लिए अहमियत रखता है, जब तक खान की लाइन ना हो। तो खान की ऐसी कोई लाइन नहीं है कि हम भीख मांगेंगे, हम लेट जाएंगे। हमने जो कुर्बानियां दी है, हमारे वर्कर्स ने जो कुर्बानियां दी है, वो एक तारीख है। अगर ये संजीदा है मुज़ाकरात में, राना सनाउल्लाह या वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में कहा, तो ये एजेंडा दे, वो एजेंडा फिर इमरान खान के सामने पार्टी के रहनुमा जो है वो पेश करें। फिर इमरान खान की एडवाइस के बगैर, उनकी रहनुमाई के बगैर किस तरह कोई इस तरह के बैरिस्टर साहब के जैसे लोग अगर मुज़ाकरात में बैठेंगे तो उसमें न पार्टी वर्कर किसी का एतमाद नहीं होगा जब तक उन मुज़ाकरात को इमरान खान की तायद हासिल नहीं होगी, इमरान खान की रहनुमाई हासिल नहीं होगी। कोई मुज़ाकरात फ्रूटफुल नहीं हो सकते, कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते जब तक ये, बल्कि इनको तो मुज़ाकरात अगर करने हैं तो पहले खान एजेंडा दें, वो एजेंडा हमारी पार्टी के लोग खान साहब के पास लेके जाएं, खान साहब से उस पर रहनुमाई लें, और उसके बाद मुज़ाकरात के दौरान भी खान साहब से मुकम्मल रहनुमाई के लिए ये मौका दें लीडर्स को, तो तब मुज़ाकरात हो सकते हैं। इस तरह सिर्फ मुज़ाकरात कहने से या मुज़ाकरात की दावत देने से, या ये एक किस्म का सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं अवाम को भी, पीटीआई को भी और अपने आप को भी, इस धोखे में कोई भी नहीं आएगा। इस तरह के सौराब के पीछे, इस तरह के वो धोखे के पीछे कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर नहीं मानेगा। ये ट्रू। ठीक है, मैं उमर आपकी जानिब पे आना चाहूंगी। ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी है, आप कितना रेलेवेंट किरदार समझते हैं इनका फॉर दिस डायलॉग, क्योंकि अब कौमी कॉन्फ्रेंस में बुलाने की बातें की जा रही है? जी, उनकी तरफ से परसों इस्लामाबाद के अंदर जो है वो एक नशिस्त रखी गई है और खाकसार के भी चुके उन्होंने मदऊ कर रखा है। अच्छा, तो मैं आपको बताऊं कि जो ये नेशनल डायलॉग कमेटी है वो शायद उतनी रेलिवेंट है नहीं। फवाद चौधरी साहब की या उनके जो बाकी साथी हैं उनकी नेक नीति पे तो ज़ाहिर है मैं सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है? उसका प्रॉब्लम ये है कि कोई भी ऐसी मूव जिसको तहरीक इंसाफ के वर्कर की हिमायत हासिल ना हो, वो फ्रूटफुल साबित नहीं हो सकती। फवाद चौधरी साहब चूंकि पार्टी में उस मुश्किल वक्त में, जिसको वो कहते हैं जी हमें मुक्के ठुड्डे मार के निकाला गया, वो सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या चले गए। तहरीक इंसाफ का वर्कर ये समझता है कि जब मुश्किल वक्त था तब तो आप चले गए, क्योंकि मुश्किल वक्त अब भी है, अब कोई आसान वक्त नहीं आ गया। फवाद चौधरी साहब एक दिन कह रहे थे अगर चले, अगर उस वक्त मुश्किल वक्त है तो आप कौन सी आपके लिए दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, अब भी तो तहरीक इंसाफ को अमलन आपने दीवार से चुना हुआ है। फिर जब ये कहा जाए जी अभी मजीद मुश्किलात होंगी, अब इसके बाद फांसी के फंदे और कूड़े मार नहीं रह गए, बाकी तो कोई चीजें नहीं। खैर वापस आते हुए तो मैं समझता हूँ कि जब तहरीक इंसाफ के सपोर्टर की उन्हें सपोर्ट हासिल नहीं है और वो उसको ये समझता है कि कहीं ये प्लांटेड है, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं और से कोशिश हो रही है, तो उसके ऊपर डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। सो मैं नहीं समझ पा रहा कि उसका वो आउटकम क्या होगा। यानी मिसाल के तौर के ऊपर गवर्नमेंट से वो बात करते हैं जी आप हमसे बात करें, गवर्नमेंट कहते हैं जी आए बात करें। भाई उनको तो इमरान खान अपने तक एक्सेस नहीं देंगे, वो जाएंगे खान साहब से मिलने, खान साहब कहेंगे चले मैं निकले यहाँ से। आपको याद है फवाद चौधरी साहब की जब वापसी की बातें हो रही थी तो उस वक्त इमरान खान ने उस सिलसिले को रोक दिया था। तो जिनको इमरान खान ने क्लैरिटी के साथ पार्टी में वापस नहीं लिया तो उनको ये मैंडेट कैसे दिया जा सकता है? बहरहाल तहरीक इंसाफ का सपोर्टर या वोटर यही कहेगा, चूंकि खान साहब ये कह रहे हैं
कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अज़हरी के पास मैंडेट है तो वो उनको ही मानेगा। देखिए ये बात दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान तहरीक इंसाफ, इसके अलावा कोई दूसरी उसमें शक्ल नहीं है। सो इमरान खान अगर ये हाथ रखते हैं आज फवाद चौधरी के ऊपर के फवाद चौधरी मेरी नुमाइंदगी करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी इसके ऊपर इतराज होगा। फिलहाल मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा बुनियादी वो फर्क ले आएंगे या उससे कोई लोगों को लगेगा कि जी फवाद चौधरी इमरान खान को रिहा करा सकता है। नहीं, देखिए पाकिस्तान के अंदर ये चीजें इतनी आसानी से होती नहीं है। मार्शल लॉ भी आता है, 10 साल वो भी गुजार जाता है, पीपल्स पार्टी जैसी जमातें कुछ नहीं कर पाती, नून लीग कुछ नहीं कर पाती। तो अभी फिलहाल कोई ऐसा दूर दूर तक इम्कान भी दिखाई नहीं दे रहा, चीजें भी दिखाई नहीं। जो लोगों का ख्याल है ना कि नून लीग पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात, देखिए नून लीग पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात से कुछ निकलना है नहीं। माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आपस में बातचीत की, जो मिसाके जमहूरियत की बात की जाती है। अच्छा, उसमें से उन्होंने क्या कर लिया? उन्होंने तय किया था जी हमें से कोई उस तरफ नहीं मिलेगा। बेनजीर साहब की कितने दिन के बाद जनरल मुशर्रफ से मुलाकात हो गई थी। आपने तय किया था कि जनाब हम एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। नवाज शरीफ साहब मेमो गेट में कोट पहन के चले गए, सब लोग जानते हैं वो कहां से पहन के गए, क्यों पहन के गए, और बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। आपने कहा था कि आप इलेक्शन को फेयर करेंगे, कोई ऐसी गवर्नमेंट्स नहीं बनाएंगे। खुर्शीद साहब ने 2013 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के ऊपर फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर खड़े होकर कहा कि चोरी निसार का या शहबाज शरीफ का क्या रोल था, कहाँ पे चीजें होती नहीं, कैसे डिसाइड हुआ, फिर आज के दिन तक इलेक्शन है। सो ये चीजें बड़ी खूबसूरत है। वैसे ही जैसे किसी हमारे मुल्क में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, आइन और कानून भी इस मुल्क में हर चीज का है, तो क्या उसमें अमल दरामद हो रहा है? नहीं हो रहा। एक वो बात है जो मैं बैठ के यहाँ मैं आइन के हक में और कानून के हक में एक लंबी चौड़ी तकरीर झाड़ दूं तो बड़ी खूबसूरत लगेगी, लेकिन जो आम आदमी है जो हमें देख रहा है वो कहेगा देखो भाई कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन। मैं तो ये देखता हूँ जो उसकी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है। अजहर जावेद साहब, एक तो ये कि जैसे आरिफ अब्बासी साहब ने बात की थी कि इमरान खान साहब से जब रहनुमाई नहीं मिलेगी, उनसे बात नहीं होगी, उनको एक्सेस नहीं दी जाएगी, उनसे मुलाकात नहीं होगी, तो कोई फ्रूटफुल कंक्लूजन नहीं निकलेगा इन मुज़ाकरात का। फिर तारिक फजल चौधरी साहब ने ये भी कहा था कि 8 फरवरी तक कोई मुलाकात भी नहीं हो रही। फिर हम ये अखज़ कर लें कि ये इसी तरह डेडलॉक का शिकार रहेंगे मुज़ाकरात, कोई नतीजा नहीं निकलना? मैं तो पहले यही बात कर रहा हूँ, मुज़ाकरात शुरू कौन से हुए हैं जो डेडलॉक का शिकार होंगे? मुज़ाकरात तो अभी है ही नहीं है, दूर दूर तक मुज़ाकरात का किसी किस्म का कोई इम्कान नहीं है। हर एक ने अपनी दुकान सजाई हुई है। अब जो एक परसों आप जो कह रहे हैं कोई नशस्त बनाई है, वो अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं जिनका कोई सियासी किसी किस्म का कोई एक इस वक्त किरदार नहीं है, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे जिंदा है। मसला यही है कि जो सारी चीजें जो हैं वो गेज की जा रही हैं सोशल मीडिया के जरिए कि सोशल मीडिया पे ये हो गया, सोशल मीडिया पे वो हो गया। देखिए, मकबूलियत के दावे ज्यादा देर कायम नहीं रहते। जब तक हुकूमत नहीं गई, हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की, तो तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन सबसे ज्यादा हारी थी। जब हुकूमत गई तो उस वक्त इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी हुई या दावा किया गया, उसके बाद इलेक्शन में भी दावा किया जाता है कि जी कि वो जीते, हम मान लेते हैं वो जीते। लेकिन कितना अरसा गुजर गया, इस वक्त पाकिस्तान की जो अवाम का मूड होता है वो हर 2-3 साल के बाद चेंज हो जाता है। नवाज शरीफ साहब आए थे 2018 के इलेक्शन में, जब वो यहाँ से लंदन से वहाँ गए थे, उस वक्त वो इलेक्शन जीत गए थे, RTS बिठाया गया था। RTS बिठा के उसके बावजूद पंजाब में सबसे ज्यादा नशिस्तें वो ले गए, लेकिन वो उस वक्त फैज हमीद साहब ने उनकी हुकूमत पंजाब में भी नहीं बनने दी। तो ये सारी जो मकबूलियत के दावे होते हैं, ये जब वक्त आता है तब भी पता लगता है। तो इस वक्त हकीकत ये है कि इमरान खान साहब जेल में है, हकीकत ये है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, हकीकत ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला है, हकीकत ये है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2030 तक यूनिफॉर्म में होंगे। हकीकत ये है कि इस वक्त सिस्टम चल रहा है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर इमरान खान ने रिहा होना है तो इमरान खान को इमरान खान ही रिहा करवा सकता है, कोई और शख्स बाहर से आके अगर वो कहे कि आप भी ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। और दूसरी जानिब नाज़रीन, PTI की स्ट्रीट मूवमेंट भी जारी है और उस बारे में तैयारियां भी जारी हैं, लेकिन उसके बारे में राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि अगर वो नाकाम हो गई तो फिर PTI के पास शायद मुज़ाकरात का भी ऑप्शन नहीं बचेगा। अजहर जावेद साहब, उमर दराज कुंदल और आरिफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। नाज़रीन, मैं ईमान नवाज आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।